ये स्टूडेंट रोज 8 घंटे पढ़ता था, फिर भी इतने कम मार्क्स कैसे? एक सवाल जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकता है। सोचो, एक स्टूडेंट जो रोज़ सुबह 5 बजे उठता था, स्कूल कभी मिस नहीं करता था, कोचिंग भी जाता था, रोज़ 8 घंटे पढ़ाई करता था। उसके नोट्स देखकर टीचर भी इम्प्रेस हो जाते थे। हर चैप्टर कंप्लीट, हर पेज कलरफुल, हर फॉर्मूला अंडरलाइन। और सबसे बड़ी बात, उसके मम्मी पापा को पूरा यकीन था इस बार मेरा बेटा टॉप करेगा। लेकिन रिजल्ट वाले दिन एक ऐसी चीज़ हुई जिसने सबको हिला दिया। उसके रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ था, 60%। अब ये सवाल, क्या वो झूठ बोल रहा था? क्या उसने सच में 8 घंटे पढ़ाई नहीं की थी, या फिर पढ़ाई के नाम पर वो रोज़ कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे मार्क्स काटने के लिए काफ़ी था? आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है इस केस का असली क्रिमिनल तुम्हारे स्टडी टेबल पर भी बैठा हो। तो इस स्टूडेंट का नाम था आरव, क्लास 10, स्टडी आवर 8 आवर एंड स्कूल अटेंडेंस 95। होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता था पर रिजल्ट 60%। हम किसी पर बिना प्रूफ के इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हर सस्पेक्ट को चेक करेंगे, हर क्लू को एनालाइज करेंगे और एंड में असली क्रिमिनल को पकड़ेंगे। तो यह पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा आरव के घर। उसके मम्मी पापा से पूछना, क्या आरव सच में पढ़ाई करता था? आरव कितनी पढ़ाई करता था? उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, बेटा, कभी कभी तो हमें उससे ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था, बस किताब लेकर बैठा रहता था। पापा बोले टीवी देखना बंद, मोबाइल बंद, दोस्त बंद, बस पढ़ाई। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद केस और भी कंफ्यूजिंग हो गया। अगर स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा था तो इतने कम मार्क्स क्यों? फिर हमारे दिमाग में आया, क्या आरव मोबाइल यूज़ करता था? तो हमने सबसे पहला सस्पेक्ट बनाया मोबाइल को। हमने स्क्रीन टाइम निकाला, इंस्टाग्राम 18 मिनट, यूट्यूब 22 मिनट, गेम 0, नेटफ्लिक्स 0, टोटल एंटरटेनमेंट 40 मिनट से भी कम। यानी इस बार मोबाइल निर्दोष था, नो गिल्टी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हमने उसकी डायरी देखी। मंडे 5 AM वेकअप, 6 से 8 साइंस, स्कूल, कोचिंग, मैथ प्रैक्टिस, रिवीजन, 10 बजे सोना, ट्यूसडे सेम, वेडनेसडे सेम, पूरे महीने का टाइम टेबल, एक ही दिन मिस नहीं। ये देखकर लग रहा था जैसे किसी टॉपर की डायरी हो, फिर भी रिजल्ट इतना कम। अब केस और उलझने लगा। इसके बाद हमने सोचा कि स्कूल चलते हैं और स्कूल में पता करते हैं उनके टीचर से। आरव कैसा स्टूडेंट था? टीचर बोली, बहुत शांत, कभी शैतानी नहीं, होमवर्क कंप्लीट। लेकिन एक अजीब सी बात है, यहीं से इन्वेस्टिगेशन एक नया मोड़ लिया। टीचर बोली, क्लास में जब भी क्वेश्चन पूछती थी आरव सर झुका लेता था, लेकिन कॉपी सबसे सुंदर उसी की होती थी। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? कॉपी परफेक्ट, नॉलेज वीक। यही हमारा पहला रियल क्लू था। अब तक हमने 3 सस्पेक्ट देखा। मोबाइल जो कि बिल्कुल निर्दोष था, टाइम टेबल भी बिल्कुल सही था, मेहनत की कोई कमी नहीं थी। टीचर के एक लाइन ने पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। उसकी कॉपी परफेक्ट थी पर जवाब नहीं। आखिर ऐसा क्या था उस कॉपी के अंदर जो उसके हार की एक असली वजह बन गया? क्या उसकी पढ़ाई सिर्फ दिखावा थी, या फिर एक ऐसी गलती जो लाखों स्टूडेंट रोज करते हैं? ये सुनने के बाद हमने उसके नोटबुक की इन्वेस्टिगेशन की, और यकीन मानो, जो हमने उसके अंदर देखा उसने पूरा केस बदल दिया। आरव की साइंस नोटबुक 300 पेज, हर हेडिंग अलग कलर, हर डेफिनेशन हाईलाइटेड, हर डायग्राम परफेक्ट, एक भी पेज गंदा नहीं। सच कहूँ, पहली नज़र में मुझे भी लगा ये लड़का इतना कम मार्क्स कैसे ला सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक रूल होता है, जो चीज़ सबसे परफेक्ट दिखती है उसी पर सबसे ज़्यादा शक होता है। मैंने पहला चैप्टर खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन 10 मिनट बाद मेरी नज़र एक छोटी सी बात पर अटकी, और वही इस केस का पहला बड़ा क्लू था। मैंने देखा हर पेज पर सिर्फ हाइलाइटिंग, अंडरलाइन, सर्कल, एरो, स्टिकी नोट्स, लेकिन एक भी जगह क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया था। एक भी जगह बुक बंद करके आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी। एक भी जगह खुद को टेस्ट नहीं किया, सिर्फ पढ़ा, दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, और बस। उस वक्त मुझे लगा, नहीं, सिर्फ इतनी सी बात से कोई इतना कम मार्क्स तो नहीं ला सकता। इसलिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। हमने आरव से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करवाया। मैंने उससे कहा, बुक खोलो,
उसने चैप्टर पढ़ा। 5 मिनट में सब समझ आ गया। मैंने पूछा सब याद है? वो बोला 100%। मैंने मुस्कुरा कर कहा अच्छा अब बुक बंद करो, सिर्फ 3 सवाल पूछे। और आरव चुप। पहला आंसर आधा, दूसरा आंसर गलत, तीसरा आंसर बिल्कुल भूल गया। आरव खुद हैरान था। उसने कहा बुक खुली होती है तो सब याद रहता है। ये सुनते ही इन्वेस्टिगेशन का दूसरा क्लू मिल गया। ये सिर्फ आरव की प्रॉब्लम नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। जब तुम एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते हो तो तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है तुम्हें सब याद है, लेकिन सच क्या होता है? तुम सिर्फ उसके पेज को पहचान रहे होते हो, तो याद नहीं कर रहे होते हो। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं इल्यूजन ऑफ लर्निंग, यानी तुम्हें लगता है कि तुम सीख गए, लेकिन एग्ज़ाम में दिमाग के पास आंसर होता ही नहीं। और इसी वजह से एग्ज़ाम हॉल में लगता है ये पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। मैंने उसके बैग चेक किया। उसमें 7 नोटबुक थी, 5 हाइलाइटर, 2 स्टिकी नोट्स, कलरफुल पेन, फ्लैश कार्ड, सब कुछ था। बस एक चीज़ की कमी थी, रफ कॉपी। जहाँ गलतियाँ होती हैं, जहाँ प्रैक्टिस होती है, जहाँ दिमाग का असली एक्सरसाइज होता है, वो कॉपी ही नहीं थी। तब मुझे समझ आ गया ये स्टूडेंट पढ़ रहा था लेकिन ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने आरव से पूछा तुम रोज 8 घंटे क्या करते हो? उसने बोला मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, इम्पोर्टेंट लाइन याद करता हूँ। मैंने पूछा क्वेश्चन कब सॉल्व करते हो? वो बोला एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। उस पल मुझे असली डेंजर समझ आ गया। इमेजिन करो एक क्रिकेटर वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले बैट पकड़े और बोले मैं प्रैक्टिस अब शुरू करूँगा। क्या वो चैम्पियन बनेगा? कभी नहीं। तो फिर एग्ज़ाम में कैसे बनोगे? अब तक इन्वेस्टिगेशन में हमें मिल चुके हैं क्लू नंबर 1 सिर्फ रीडिंग, क्लू नंबर 2 ज़ीरो सेल्फ टेस्ट, क्लू नंबर 3 ज़ीरो आंसर राइटिंग। लेकिन केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि एक और सवाल बचा है। अगर ये सब गलतियाँ थी तो स्कूल टेस्ट में उसके मार्क्स ठीक कैसे आ जाते थे, और बोर्ड एग्ज़ाम में सब कुछ अचानक कैसे टूट गया? अब हमने आरव के मम्मी पापा से बात किया कि आरव रिज़ल्ट के 1 दिन पहले कैसा बिहेव कर रहा था। तो उन्होंने बताया आरव अपने रूम में बैठा था, उसके सामने किताब खुली थी लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, बस पेज पलट रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, मैंने इतनी मेहनत की है कि इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे ही। उस रात वो चैन से सो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ उसका इंतज़ार कर रहा है। यह सुनते ही हम गए उसके स्कूल। ये सुनते ही हमने आरव को भी बुलाया और पूछा। उसने बताया स्कूल के बाहर हज़ारों स्टूडेंट, किसी के हाथ में नोट्स, कोई फार्मूला देख रहा था, कोई दोस्त से पूछ रहा था कि ये टॉपिक आएगा या नहीं। पर मैं कंफ्यूज था। मैंने मम्मी से कहा टेंशन मत लेना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। फिर एग्ज़ाम की घंटी बज गई, सब स्टूडेंट अंदर चले गए। तो चलो हम भी चलते हैं आरव के साथ उसके एग्ज़ाम हॉल में। क्वेश्चन पेपर हाथ में आ रहा। आरव मुस्कुराया। पहला क्वेश्चन उसने पढ़ा था, दूसरा भी, तीसरा भी। उसने सोचा एग्ज़ाम बहुत इजी है, लेकिन जैसे ही आंसर लिखने के लिए पेन उठाया उसके हाथ रुक गए। उसने सोचा डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या था, याद नहीं। दूसरा क्वेश्चन डायग्राम याद है लेकिन लेबल। तीसरा क्वेश्चन ये चैप्टर पढ़ा था लेकिन आंसर कैसे स्टार्ट होता है, याद नहीं। वह पैनिक हो गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। आरव का दिमाग धीरे धीरे पैनिक मोड में चला गया। हार्ट बीट तेज, हाथ ठंडा, पसीना, और सबसे खतरनाक चीज़ उसने अपने आसपास देखा। बाकी स्टूडेंट तेज़ी से लिख रहे थे। उसने सोचा सबको आता है, सिर्फ मुझे ही नहीं। उसी पल उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, और जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो ब्रेन और भी कम इंफॉर्मेशन रिकॉल करता है। ये साइंस है। अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। असली क्रिमिनल एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही है। मैंने 3 चीज़ें नोटिस की। आरव को आंसर्स देखकर याद आते थे, बिना देखे नहीं। उसने कभी 3 घंटे बैठकर फुल पेपर सॉल्व नहीं किया। एग्ज़ाम प्रेशर का आदत ही नहीं था। उसने कभी गलतियों का एनालाइज नहीं किया, हर बार सिर्फ चैप्टर कंप्लीटिंग किया, लर्निंग कंप्लीट नहीं की। अब सबसे बड़ा सवाल, स्कूल टेस्ट में मार्क कैसे आ जाते थे? इन्वेस्टिगेशन में जवाब मिला। स्कूल टेस्ट के पहले टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते थे, कभी 2 चैप्टर, कभी 3 चैप्टर, कभी हिंट्स।
कभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आरव उन्हें रट लेता था और टेस्ट निकल जाता था। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम, वहाँ कोई हिंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। अब मुझे समझ आ गया, आरव का दुश्मन मोबाइल नहीं था, लेजीनेस नहीं था, कम पढ़ना नहीं था। उसकी असली दुश्मन था रोज़ वही चैप्टर पढ़ना जो ऑलरेडी उसे आता था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्किप करना, खुद को टेस्ट ना करना, गलतियों से बचना, और धीरे धीरे उसने अपने ब्रेन को सिर्फ रीडिंग मशीन बना दिया। एग्ज़ाम को चाहिए था थिंकिंग मशीन। तो इस केस का असली क्रिमिनल निकला पैसिव स्टडी, मतलब बार बार चीज़ों को सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, फिर गलतियाँ एनालाइज करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर पढ़ना है। तो हमें एक्टिव स्टडी करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।